कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत खुश होंगे। मेरे बच्चों, आज हम ना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और नया चैप्टर किसका है? सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सो हम आज से सिंगुलर और प्लूरल पढ़ने वाले हैं। आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है भाई? जब हमारे पास सिर्फ वन है कोई चीज़, ओ गिर गई। सो ये मेरे पास ओनली वन है, तो ये क्या है? सिंगल है। इसको मैं सिंगुलर फॉर्म बोलती हूँ। मैं ही नहीं, सभी बोलते हैं। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम वन को सिंगुलर बोलते हैं, और जब वन से ज़्यादा हो तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे कि हम फिंगर के बारे में देख सकते हैं। ये वन फिंगर है और ये मोर देन वन फिंगर है, मतलब ये सिंगुलर है। सिंगल है ना, तो सिंगुलर है। और ये मोर देन वन, दैट मीन्स प्लूरल है। हम इसको फिंगर्स कहेंगे। इसको फिंगर और इसको फिंगर्स। ठीक है, सो हमने मोटे मोटे तौर पे तो देख लिया कि भाई सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। अब हम चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें। सिंगुलर means one, as book, dog, pen, flower या फिर पेंसिल। फिर से गिर गई। अच्छा, प्लूरल means more than one, as books, dogs, pens, flowers और पेंसिल्स। राइट, सिंगुलर मतलब वन, जिसको हम बुक, डॉग, पेन, फ्लावर, मतलब उसका सिर्फ नाम लेना है हमको। लेकिन प्लूरल मतलब वन से ज़्यादा। मोर देन वन मीन्स वन से ज़्यादा। ऐसे में हम उस नाम के आगे एस लगा देते हैं। ज़्यादातर एस लगाते हैं, और क्या क्या लगाते हैं वो हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पेन एक होता है, सिंगुलर होता है। जब हमको प्लूरल बनाना हो तो हम उसमें क्या करेंगे? पीछे एस लगा देंगे। एस को जोड़ देंगे तो पेन्स बन जाएगा। हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये हम प्लूरल्स विथ एस पढ़ रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए हैं ना उनको सिर्फ एस लगा के प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पेन को पेन्स बना सकते हैं, वॉल को वॉल्स बना सकते हैं, टेबल को टेबल्स बना सकते हैं, हैंड को हैंड्स बना सकते हैं, बुक को बुक्स बना सकते हैं, टॉय को टॉयज़, की को कीज़, बॉय को बॉयज़, डे को डेज, पियानो को पियानोज और फोटो को फोटोज। सब में हमने सिर्फ एस लगाया और क्या बन गया? प्लूरल बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाले टेबल पे हमको क्या करना है? सिर्फ ई एस ऐड करना है। जैसे कि एस, अब इसी में हम ई एस लगा देंगे तो एस एस हो जाएगा। फिर फॉक्स, ई एस लगा दिया तो फॉक्सेस। बॉक्स, बॉक्सेस। बस, बसेस। गैस, गैसेस। डिश, डिशेस। रेडिश, रेडिशेस। पीच, पीचेस। बेंच, बेंचेस। ब्रश, ब्रशेस। वॉच, वॉचेस। मैच, मैचेस। चर्च, चर्चेस। ब्रांच, ब्रांचेस। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। हीरो, हीरोज। पटेटो, पटेटोज। मैंगो, मैंगोज। बफेलो, बफेलोज। टमेटो, टमेटोज। इन सब में भी हमने क्या किया? सिर्फ ई और एस को ऐड किया और प्लूरल बना दिया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब डबल एस से एंड हो रहा है वर्ड तो ई एस लगा, एक्स से एंड हुआ तो ई एस लगा, बस ये एस, गैस का एस से एंड हुआ तो भी ई एस लगा, एस एच, सी एच, एस एच, सी एच। देखो यहाँ पे है ना, कितना सारा एग्जाम्पल होंगे यहाँ। इन सब में भी हमने ई एस लगाया। फिर हमारे पास ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें हमने जो ओ पर एंड हो रहे हैं,
जब ओ पर एंड हो रहे हैं तो हमने ई एस लगाया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी कि सभी नहीं, जैसे यहाँ पर फोटो है, ये भी ओ पर एंड हो रहा है, पियानो है वो भी ओ पर एंड हो रहा है, लेकिन हमने इसमें यहाँ पर सिर्फ एस लगाया। तो ऐसे वर्ड्स ज़्यादातर वही होते हैं जिनमें हम ई एस लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो एस लगाने से प्लूरल बनते हैं। तो हमको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि मैक्सिमम वर्ड्स जो सी एच से या फिर एस एच से या फिर एक्स से या एस से या डबल एस से ख़त्म होती हैं तो हम उसके आगे ई एस लगाते हैं। जैसे कि क्लास, क्लास की स्पेलिंग भी होती है CLA डबल एस, उसके आगे भी हम ई एस लगाते हैं और वो बन जाता है क्लासेस। ठीक है, तो हमको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ें अभी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो वाई पर ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है ना, देखो फ्लाई है, सिटी है, लेडी है, बेबी है, स्टोरी है, आर्मी है, फैमिली है, एनिमी है, ये सब के सब वाई पर एंड हो रही है। ऐसे भी मैक्सिमम वर्ड्स जो वाई पर एंड होते हैं हम उसमें वाई को हटाकर IES ऐड करते हैं। फ्लाई, फ्लाइज, सिटी, सिटीज, लेडी, लेडीज, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, आर्मी, आर्मीज, फैमिली, फैमिलीज, एनिमी, एनिमीज। तो हमने यहाँ पर देखा कि वर्ड्स जो वाई पर ख़त्म होते हैं हम उसमें से वाई हटाकर IES ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर है, वो IES ऐड करने से हम सिंगुलर को प्लूरल पे चेंज करते हैं। अगेन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि टॉय, की, बॉय, डे, ये सब वाई पे एंड हुए, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एस को ऐड किया। ये सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो हम उनको सिर्फ याद रखेंगे और याद रखने से हमको सब अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जब हमको VES करना है। अब VES कब लगाते हैं? जब हमारे वर्ड्स F, FE, F, FE, FE, F, F, F पर ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे वाले वर्ड्स, मैक्सिमम वर्ड्स जो इस तरह से F पर या फ पर ख़त्म होते हैं, फ, हमारा हिंदी वाला फ जो होता है ना, ये फ, इस पर ख़त्म होने वाले, जैसे कि काफ, वाइफ, लीव, नाइफ, लाइफ, शेल्फ, थीफ, वुल्फ, ये सब के सब फ पर ख़त्म हो रहे हैं। तो फ पर ख़त्म होने वाले सारे के सारे वर्ड्स, मैक्सिमम वर्ड्स में हम क्या करेंगे? फ को हटा के, मतलब F को हटा के या फिर FE को हटा के VES ऐड करेंगे। यहाँ पर F हटाया, VES लगाया। काफ का काव्स, वाइफ का वाइव्स, लीफ का लीव्स, नाइफ का नाइव्स, लाइफ का लाइव्स, शेल्फ का शेल्व्स, थीफ का थीव्स, वुल्फ का वुल्व्स। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि हम फ पर ख़त्म होने वाले वर्ड्स को VES लगाकर चेंज करते हैं प्लूरल में। अब हमारे पास नेक्स्ट है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें चेंज इन स्पेलिंग होता है, मतलब पूरी की पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। कैसे होती है? जैसे ये फुट है, फुट है सिंगुलर में, फुट में से दोनों की दोनों ओ हटाकर दोनों ई लगा दिए तो बन गया फीट, फुट, फीट। फिर MEN मैन में ए हटाकर ई लगा दिया और MEN बना दिया, वो बन गया मैन, मैन, मैन। माउस, इसकी भी पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई, माइस, माउस, माइस। फिर ऑक्स, ऑक्सन, ऑक्स,
ऑक्सन, टूथ, टीथ, क्या हुआ, ओ हटा के ई लगा दिए दोनों जगह पर। फिर गूज, गीज, वुमन और विमेन, इसके प्रोनाउंसिएशन में चेंज है। ये WOMAN को हम वुमन बोलते हैं और WOMEN को हम विमेन बोलते हैं, वुमन और वीमेन। फिर हमारे पास चाइल्ड है, जिसको हमको प्लूरल में चेंज करना हुआ तो हमने क्या किया, चिल्ड्रन कर दिया उसको। और पुलिसमैन को ये वाला चेंज किया, एक ही जगह पर ई, मैन मैन मैन, पुलिसमैन पुलिसमैन, यहाँ पर ये खत्म हुआ। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें नो चेंज है, जैसे कि फिश, एक होगी तब भी हम उसको फिश बोलेंगे और एक से ज़्यादा होगी तब भी हम उसको फिश बोलेंगे। और शीप भी चेंज नहीं होता है, एक है तो भी शीप, एक से ज़्यादा है तो भी शीप। और इस तरह से हमने इतने टाइप्स देख लिए। एक छोटा सा रिकैप कर ले क्या? जैसे हमने एस लगाया, फिर हमने ES लगाया, देखो, फिर क्या किया हमने, ES लगाने के बाद हमने Y हटाकर IES लगाया, फिर हमने F हटाकर या FE हटाकर VES लगाया, फिर हमने पूरी स्पेलिंग ही चेंज कर दी। और कुछ ऐसे भी मिले जिसमें हमको कोई चेंज नहीं करना, ना तो हमको S लगाना है, ना ES लगाना है, ना ही IES, ना VES, ना कोई स्पेलिंग चेंज, वैसा का वैसा। जैसे कि फिश का प्लूरल भी फिश, शीप का प्लूरल भी शीप। नाउ इट इज डन ओवर हियर। अब हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं जिसमें हमको फिर से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है। द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। अब ये जो नीचे वाले हैं ना, ये वर्ड्स, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, मतलब इनका कोई सिंगुलर नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे ये क्या है, ये चश्मा है, दोनों आंखों के लिए है, एक के लिए नहीं होता, दोनों के लिए होता है, राइट? इसलिए ये ग्लासेस हैं। फिर हमारे पास कैंची है, कैंची की पिक्चर है ना, कभी कैंची का सिंगल वाला बस पार्ट देखा है क्या? नहीं, ये हमेशा जोड़े में होता है, इसलिए सिजर्स। फिर हमारे पास क्या है, ट्राउज़र है, ये भी दोनों पैर का ही बन के आता है हमेशा, ऐसा तो है नहीं ना कि दुकान में सिर्फ एक पैर का बन के आ रहा हो, ये इसलिए ये भी प्लूरल है, ट्राउज़र्स, ये भी जोड़े में है। फिर जीन्स, जो जीन्स आप पहनते हैं वो भी हमेशा जोड़े में है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स भी दो पैरों वाला होता है ना, तो इसलिए ये भी प्लूरल में है। जस्ट लाइक दैट पजामाज, पजामा नहीं होता है, वो हमेशा पजामाज होता है क्योंकि वो भी जोड़े में आता है। यहाँ पर हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट योर सेल्फ करेंगे, ओके? तब तक के लिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इन सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़कर लर्न कीजिए कि हमको किसके बाद एस लगाना है, किसके बाद ES लगाना है, या फिर और क्या चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और हमेशा सीखते रहो। बाय बाय।